Hi everyone and welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. हमने आर्ट एंड कल्चर के 4 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे डिटेल से करे हैं। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑल्दो अगर आप कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते ही रहेंगे, वो आप ऐड कर सकते हो। पर मेरी साइड से मैंने जितना हो सका उतना कंप्लीट आपको करवा दिया है। तो आज का जो नया टॉपिक है दैट इज़ द इंडियन डांस फॉर्म्स। बहुत सारी इंडियन डांस फॉर्म्स हैं, जैसे आपका भरतनाट्यम आ जाता है, कुचिपुड़ी आता है, कथकली, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, सत्रिया, कथक। आई नो अभी कईयों के तो दिमाग के ऊपर से गए होंगे कि ये क्या चीज़ें बोल दी, पर जब हम इंडिया को देखते हैं ना तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट हमें ये डांस फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो सारी हमें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन डांस फॉर्म्स। और ये जो लेक्चर रहेगा ये बिल्कुल बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। इसमें कुछ एक टर्म्स देखेंगे हम कि कौन कौन सी हमें डांस के बीच में जो मिलती रहेंगी। ठीक है, वो टर्म्स। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। और जो डांस के फॉर्म्स हैं जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो उनको हम देखेंगे सीक्वेंस में। एक एक वीडियो आएगी हर एक डांस फॉर्म पे, क्योंकि इन सब डांसेस में क्या होती हैं, मुद्राएं होती हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कोई ना कोई मुद्रा बनी हुई है ना हाथ की। तो ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, सो दैट्स वाई। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन डांस फॉर्म। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है तो उसका हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से बोला कि उस टाइम पे डांस था। ठीक है, तो हमें एविडेंसेस दिखाने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें प्रूव करनी है तो वी हैव टू शो एविडेंस। एविडेंस में देखें तो हमने एक बार, जब बहुत स्टार्टिंग के वीडियोस हैं एंशियंट हिस्ट्री के, किसी ने अगर देखे हैं तो वहाँ पे हमने पढ़ा था नाट्य शास्त्र के बारे में, जो कि भरत मुनि ने लिखी थी। तो भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र बुक है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब हमारा लिटरेचर वाला चैप्टर आएगा तो उसमें भी ये नाट्य शास्त्र आएगी। तो किसने लिखी है? भरत मुनि ने। तो इनकी बुक में हमें मेंशन हुआ कि जो डांस था वो उस टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये कंपाइल हुई थी अराउंड 2nd सेंचुरी एडी। तो प्रॉपर डांस उस टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो बोलते कि जैसे अब वेदास थे हमारे, वैदिक पीरियड में हम देखते हैं वेदास। तो 4 वेदास थे, चारों में से जो फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद से एक टर्म मिली हमें, दैट इज पाठ्य। अब जो पाठ्य है ना, इसका भी कुछ मतलब होता है। तो पाठ्य का यहाँ पे मतलब था, ये लिख लो चाहे से शॉर्ट शॉर्ट में। पाठ्य का मतलब होता है वर्ड्स। तो वर्ड्स किस में आए? ऋग्वेदा से आए। फिर आया सामवेद, जिसमें हमें मिलता है गीत। अब ये गीत का क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली म्यूजिक। फिर हमें यजुर्वेद आया। यजुर्वेद में हमें टर्म मिली देखने को, दैट इज अभिनय। अभिनय से क्या पता लगता है? जेस्चर। फोर्थ आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक टर्म मिली रास। रास का मतलब होता है इमोशंस। क्या कहते हैं? इमोशंस। तो डांस भी क्या चीज़ है? इन सभी चीज़ों का मिक्सचर। तो यहाँ से पता लगता है कि 2nd सेंचुरी एडी में तो पूरा श्योर था कि डांस आ चुका था। पर जब हमने वेदास खोल के देखे तो वेदास में भी हमें डांस रिलेटेड टर्म्स देखने को मिलेगी। तो उस टाइम भी अगर टर्म्स देखने को मिल रही हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम भी क्या करता था वेदास में, ऋग्वेदिक टाइम से जो डांस था वो एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद एक और एविडेंस हमें देखने को मिला हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि बहुत ही पॉपुलर थी, तो त्रिभंगा पोजीशन में वो खड़ी हुई है। और त्रिभंगा पोजीशन जो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसी डांस में, जब हम उड़ीसी टाइप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये त्रिभंगा पॉस्चर हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो ये एग्जिस्ट कब से कर रहा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन 4000 साल पहले से। दूसरा, अगर पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक पीरियड में चले जाएं, नियोलिथिक पीरियड में चले जाएं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है भीमबेटका केव्स, मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे हमें कम्युनिटी डांस बहुत देखने को मिलता है। लोग जो थे वो ग्रुप में डांस किया करते थे। कई बार क्या होता था, एक एनिमल होएगा फॉर एग्जाम्पल, तो उस एनिमल के अराउंड लोग नाच रहे होते थे, तो इट रिप्रेजेंट लाइक अ ट्रीट। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन हमें भीमबेटका केव्स पे भी देखने को मिलती हैं। तो 3 एविडेंसेस देख लिए हमने, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से, वेदास में हमें अलग से मिले, हड़प्पन सिविलाइजेशन में और मिले, फिर भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश। उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स देखेंगे डांस के, क्योंकि हर चीज़ जो है वो किसी न किसी एलिमेंट्स की बनी है। फॉर एग्जांपल वाटर क्या होता है आपका? H2O। तो 2 एलिमेंट से बना है, कौन कौन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और टोटल एटम्स कितने हो गए? 3, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो दैट्स वाई। तो हर एक चीज़ क्या है? एलिमेंट्स की बनी हुई है।
ठीक है। तो अभिनय दर्पण जो कि नंदिकेश्वरा ने लिखा है, उनके अनुसार 3 तरह के बेसिक एलिमेंट्स हमें डांस में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? नृत्य, नाट्य, नृत्य। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, बिकॉज ये तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नृत्य, नाट्य, नृत्य, इसको आप याद रखना चाहो ना, नृत्य और नृत्य से याद रख लो। देखो इसमें नृत्य में भी आई है, नृत्य में भी आई है, तो इतनी तो बात कंफर्म होगी कि नाट्य बीच में आएगा, इसमें आई नहीं है। जिसमें आई नहीं है वो बीच में आएगा। और वाई लास्ट में आता है ना, टी पहले आ जाता है, तो उस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखें तो टी पहले आ जाता है, वाई बाद में आता है। और आई के बेसिस पे हमने क्या बोल दिया, दोनों बीच में कौन होगा जिसमें आई नहीं है। तो नृत्य, नाट्य एंड नृत्य। जो नृत्य है उसमें क्या आता है? बेसिक डांस, जो सारे कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक डांस। नाट्य में क्या होगा? एक स्टोरी भी बताई जाएगी डांस के साथ साथ, मतलब डांस में ऐसे दिखा दिया जाएगा जैसे स्टोरी थी। आजकल मूवीज में भी देखें तो डांस स्टेप्स तो होते नहीं है, आधी स्टोरी डांस में उसमें सॉन्ग में ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डांस जो होगा वो एक स्टोरी रिप्रेजेंट करेगा। और नृत्य क्या रिप्रेजेंट करेगा? बहुत सारी मुद्रा, जो मैंने आपको फर्स्ट इमेज पे भी दिखाई कि किस तरह से डिफरेंट डांसेस में मुद्राएं बनाते थे और बनाते हैं। और जो नृत्य है ना, उसमें बेसिक डांस के साथ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, नो एक्सप्रेशन। जबकि नाट्य में अब स्टोरी बतानी है तो ऑब्वियसली ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होएगी, कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा। और नृत्य में मुद्रा है तो मुद्रा क्या रिप्रेजेंट करेगी? इमोशन दिखाएगी, सेंटिमेंट, इमोशंस, वो सारे किस में आएंगे? नृत्य में। फिर उसके बाद आती है बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। ये नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग है, नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। तो उन्होंने बोला कि 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर इंडियन क्लासिकल डांस को देखें तो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है लास्य और दूसरा होता है तांडव। अब तांडव के फीचर एज यू कैन सी, तांडव क्या होता है? तांडव कब करते हैं? जब गुस्सा आता है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? विग्रस, एंगर, तांडव। और दूसरा कौन करते हैं ज्यादातर तांडव? मेल, मतलब शिवा से अगर एसोसिएटेड रखें तो बोल रही हूँ मैं, उस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। वैसे तांडव तो सारे करते हैं, पर जो पर्टिकुलर तांडव है वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो मेल फीचर किस में आता है? अंडर तांडव। और ये एक रिदम बताता है। रिदम किससे बनाते थे शिवा? विद द हेल्प ऑफ द डमरू, ठीक है। और लास्य क्या है? ये ऑपोजिट है। ये माना जाता है कि फेमिनिन फीचर है और पार्वती इसको परफॉर्म किया करते थे, और ये कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब वो उधर गुस्सा बता रहा है तांडव, इधर लास्य में कामनेस, शांति। और यहाँ पे तीनों चीजें आ जाती है आपकी, भाव, रस, अभिनय। अभिनय मीन्स जेस्चर, रस मीन्स इमोशंस एंड भाव मीन्स अगेन योर फीलिंग्स। सो ये हो गया आपके बेसिक एलिमेंट्स। और बेसिक एलिमेंट भी देख लिए हमने नंदिकेश्वर के अकॉर्डिंग, और दूसरा हमने नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग बेसिक एस्पेक्ट्स भी देख लिए। सो अब इसके बाद जो होगा अगला लेक्चर, उसी में डिटेल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसको नोट भी बना लो इसके, चाहे से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। थोड़ी वॉइस में अगर प्रॉब्लम हुई होगी तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज थोड़ा हेल्थ इशू हो रखा था, तो नाक बंद हो रखा था, तभी तो 5 दिन लेट होगी वीडियोस भी। बट अब कंटिन्यू आएंगी। और साथ में पॉलिटी की भी स्टार्ट हो रखी है, तो आप पॉलिटी भी देखते चलो, अभी से देखना शुरू कर दो, बिकॉज पॉलिटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फिर आप पे प्रेशर आएगा कि अब इतनी सारी वीडियोस आ गई, कैसे करें कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज ऑल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।